एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वुयू को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर वहाँ से जा रही होती है और वहाँ से प्रिंस उसे अपने साथ ले जा रहा होता है शादी करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वुयू का ये अपना ही फैसला होता है कि वो प्रिंस के साथ जाए। और तभी हमें भी ये भी बताया जाता है कि वुयू ने ये फैसला इसीलिए किया था ताकि वुयान की जान को कोई भी खतरा नहीं हो। और वो कहने लगती है कि वुयान सिर्फ एक बेवकूफ लड़का है और वो सिर्फ जज्बाती है। अगर मैं प्रिंस के साथ नहीं जाऊंगी तो प्रिंस वुयान को भी मार डालेगा, लेकिन वुयान का ये जो तालिस्मान है इसका यूज करके मैं प्रिंस को भी मार दूंगी। जैसे ही प्रिंस और मैं मेंशन पर पहुंचेंगे, अगर प्रिंस मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं इस तालिस्मान को एक्टिवेट कर दूंगी। इसकी वजह से मेरी जान तो जाएगी लेकिन प्रिंस भी नहीं बचेगा। ये हमारे पूरे किंगडम के लिए जरूरी है। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो डीमन गर्ल होती है वो भी प्रिंस के साथ बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि अब हमारे सामने कोई भी खतरा आ सकता है तो हमें रेडी रहना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोस्तों गांव वाले और उनके साथ उनको जो लीड कर रहा होता है शराबी पर्सन, वो लोग वहां पर आ जाते हैं और वो सीधा प्रिंस और उस डीमन के सामने आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि वुयू को छोड़ दो वरना तुम लोग के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंस और जो डीमन लेडी होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से शराफत से चले जाओ वरना यहाँ पर बहुत बुरा होगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो जो गांव वाले होते हैं वो उनकी बात का रिप्लाई नहीं करते और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस होता है और उसके साथ जो डीमोनिक लेडी होती है, इनके डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक ही झटके में इन सारे के सारे गाँव वालों को काफी ज्यादा ही घायल कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा जोर से स्टिक की स्ट्राइक होती है और वो स्ट्राइक जैसे ही वहाँ पर होती है सब लोग ये समझ जाते हैं कि वुयान आ गया है। अब वुयान हमें भी बचाएगा और वुयू को भी बचा लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वुयान नहीं बल्कि यहाँ पर तो वो मंकी आ जाता है और मंकी को देखते ही वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उस डिमोनिक लेडी के, वो कहने लगते हैं कि अब हमें इस मंकी को भी मार देना चाहिए क्योंकि इसने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रैप होता है और असल में जो वो प्रिंस होता है और जो डिमोनिक लेडी होती है वो वुयू को वहाँ से लेकर निकल चुके थे पीछे की तरफ से। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम तुम्हारी सारी पावर ऑफ डेस्टिनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम को इतना ज्यादा पावरफुल बना देंगे कि अब कोई भी हमसे फाइट नहीं कर सकेगा। ये कहते ही हम वहाँ पर वुयू को देखते हैं जो सोचने लगती है कि मैं तो समझ रही थी कि प्रिंस को मैं पसंद आई हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन ये लोग तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए अब मुझे उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो उस तालिस्मान को एक्टिवेट करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो डिमोनिक लेडी होती है वो उसके हाथ से उस तालिस्मान को लेकर कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो, अपने साथ साथ हमें भी मारना चाहती थी क्या? तभी वो प्रिंस से कहने लगती है कि जल्दी से उस पावर ऑफ डेस्टिनी को इससे छीन लो ताकि हम जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वुयान इस टाइम अपनी बहन को ढूंढ रहा होगा और वो किसी वक्त भी यहाँ पर आता होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो वुयान होता है उसकी एंट्री होती है, जिसे देखकर प्रिंस वहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और कहने लगता है कि वुयान यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन की भी जान को खतरा है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों जो वुयान होता है वो तो हमारा मेन लीड होता है और वो इतनी ज्यादा आसानी से कैसे हार मानते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी एक यिंग यांग टेक्निक का यूज करता है। लेकिन जो वहाँ पर प्रिंस होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने आप को एक बहुत बड़े डिमोनिक बीस्ट में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं कि शुरुआत में तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वुयान के इस यिंग यांग अटैक को एक ही स्लैश अटैक करके वहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है और वुयान समझ जाता है कि इसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसी मौके का फायदा उठाते है वो डिमोनिक लेडी भी वहाँ पर वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इस सारे सिचुएशन में वुयान समझ जाता है कि अब उसे उस मंकी पावर्स को एक्टिवेट करना होगा ताकि वो सबको सबक सिखा सके। और हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो अपनी उस मंकी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उस मंकी पावर्स की वजह से दोस्तों उसकी बॉडी पूरे तरीके से उस मंकी की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है और जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा दोस्तों पावरफुल बन जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो होती है जो डिमोनिक लेडी होती है वो वुयान के सामने आ गई होती है, इसीलिए वुयान अपनी स्टिक की पावर को यूज कर देता है और
अपनी स्टिक का जो साइज होता है वो 3 गुना इंक्रीज कर देता है, जिस पर हम उस डिमोनिक लेडी को देखते हैं जो कहती है कि मैंने 3661 बंदों को यहाँ पर मारा है और आज 3662 बंदे होने वाले हैं। और जो वुयान होता है वहाँ पर वो उस स्टिक को इतना बड़ा कर देता है कि जो डिमोनिक लेडी होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर ही वुयान स्ट्राइक अटैक कर देता है सीधा उस डिमोनिक लेडी को। और हम देखते हैं कि जो वो सीधी की सीधी स्टिक जाकर डिमोनिक लेडी पे स्ट्राइक करती है तो डिमोनिक लेडी उस स्टिक को नहीं रोक सकती क्योंकि वो स्टिक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी वजह से वहाँ पर वो डिमोनिक लेडी मारी जाती है। अब इस डिमोनिक लेडी को मारकर वहाँ पर वुयान प्रिंस की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो झुककर वुयान से माफी मांगने लगता है और कहता है कि बस मुझे मार डालो मुझे, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत मत देना, लेकिन अगर तुमने मुझे जिंदा भी छोड़ दिया तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर मैंने इसे मार डाला तो इसके जितने बाहर डिसेबल्स खड़े हुए हैं वो और भी तबाही मचा सकते हैं, तो मैं इसे एक ऑफर देता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो उस प्रिंस को ऑफर देता है और कहने लगता है कि अपने सारे के सारे डिसेबल्स लेकर यहाँ से निकल जाओ, जिस पर प्रिंस उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो जाते वक्त कहता है कि देखो वुयान, अगर मैं यहाँ से जिंदा तो जा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद में आकर तुमसे इसका रिवेंज जरूर लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वुयान उसके ऊपर एक स्ट्राइक कर देता है और उसकी आंख फोड़ देता है और कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस पर प्रिंस वहाँ से उठकर भाग जाता है। अगले ही सीन में हमें एक ऐसी चीज दिखाई जाती है जिसे जाकर मंकी वहाँ से उठाता है और दोस्तों ये चीज तब वहाँ पर आती है जैसे ही वो डिमोनिक लेडी मरती है तभी वो चीज वहाँ पर गिर जाती है और इस चीज के बारे में इस एपिसोड में तो हमें ज्यादा नहीं बताया जाता। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम देखते हैं कि जो वुयान और वुयू होती है वो दोनों वापस टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेवक होती है वुयू की वो कहने लगती है कि आप लोग ठीक है, वो डिमोनिक लेडी कहाँ पर गई है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, कहीं वो बचकर भाग तो नहीं गई। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयू और वुयान होते हैं वो उसे तसल्ली देकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो कहीं भी नहीं भागी बल्कि हमने उसे खत्म कर दिया है। और ये सुनते ही वुयान भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शराबी कहने लगता है कि आगे से इस पूरे टाउन को लीड मैं ही करूंगा क्वीन को, जहाँ पर उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा हुआ होता है। जिस पर क्वीन कहने लगती है कि शुक्र है वो प्रिंस यहाँ से भाग गया, लेकिन यहाँ पर टाउन के जितने भी लोग हैं वो हमसे काफी ज्यादा नाराज हैं। अब हमें ख्याल से हर कदम यहाँ पर रखना होगा, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे टाउन वाले भी खुश हो जाए। ये बात सुनते ही वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम चेन होता है, जिस पर चेन कहने लगता है कि देखे क्वीन, अगर हम वुयान और वुयू की शादी करा दे, क्योंकि अगर इन दोनों की शादी हो गई और गांव वाले भी इन्हें पसंद करते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही क्वीन कहने लगती है कि देखो मेरे नालायक बेटे, चैन का दिमाग कितना ज्यादा तेज है, उसने कितना अच्छा सोचा है और अब हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और मुझे लगता है कि अब यही हमारे पास आखिरी रास्ता। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयू खड़ा हुआ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर वुयू वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के बाद निकल जाता है और कहने लगता है कि देखो वुयू और वुयान, मैं तुम लोगों से अपनी इस सारी बेइज्जती का रिवेंज लेकर रहूंगा। आज तुम लोगों की वजह से मेरी मदर ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, वो भी उस नल्ले चैन के सामने। ये बात सुनते ही अगले सीन में हमें फिर से क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने इस प्लान पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम चैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे उस 7 डीमन का भी डर लग रहा है, वो कभी भी बाहर आते होंगे और अगर वो 7 डीमन बाहर आ गए तो वो हम पर भी अटैक करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर वुयू और वुयान को फंसा देंगे। ये बात सुनते ही क्वीन कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है और तभी वहाँ पर हाउतियान भी खड़ा हुआ होता है, वो भी इनकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा फैसला किया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।